अच्छा दोस्तों, एक बार फिर नमस्कार आपको। अजी भाई सूरभ सिंह नेगी जी का अपना लोकप्रिय चैनल देवभूमि उत्तराखंड चैनल पे दोस्तों मैं आपको अगला वीडियो बना रहा हूँ। बहुत ही सुंदर रमणीक इलाका, बहुत ही शानदार, आपको देखने में इतना अच्छा लगेगा कि ये मैं बहुत ही कहीं हाइट पे जा रखा हूँ। वहाँ से आपको वीडियो दिखाऊंगा। बहुत दूर दूर तक के इलाकों को मैं आपको नाम लेके बताऊंगा। सबसे पहले मैं मेन रोड पर यहाँ पर खड़ा हूँ और मेरे साथ मेरे जोटू जी साथ साथ हम लोग साथ साथ चल रहे हैं। और ये सबसे पहले मैं ऊपर इष्ट देवता नरसिंह देवता को प्रणाम करते हुए, ऊपर नरसिंह देवता का मंदिर है जो इनका जो है इष्ट देवता है। सामने ऊपर मंदिर दिख रहा है और ये जंगल है। अब आपको ले चलूँगा मैं, ये रोड आ गई। रोड से अब आपको धीरे धीरे मैं आपको सामने का इलाका दिखाता हूँ। ये है जखोली गाँव और जखोली गांव बहुत ही बड़ा गांव है। ऊपर उसके दो हिस्से हैं। ऊपर का हिस्सा को बांध बोलते हैं, नीचे जखोली गांव है। ये जम्बूखाल है भारत के नक्शे ऊपर का जो है, ऊपर का जो टॉप का जो इलाका है, पहाड़ी इलाका, वो जमखाल बोलते हैं उसको। भारत के और नक्शे वो ये घूमते हुए जो पहाड़ी का जो स्लोप आ रहा है, ये सामने ये सिद्ध मायावती पर्वत सिद्धसौड़ है। सिद्धसौड़ से मैंने 1987 में मैंने इंटरमीडिएट यहीं से पास किया था और उसके बाद मैं फ़ौज में भर्ती हो गया। उसके बाद ये जखोली गांव आ गया, उसके नीचे मेरे सामने का जखोली गांव आ गया। अब ये नज़दीक का जो हिस्सा मैं आपको दिखा रहा हूँ सामने वाला, ये मुन्ना देवल का ही एक हिस्सा है, भाग है, इसको बोलते हैं। इसका छोटा नाम है चारती। तो ये मुन्ना देवल ग्राम सभा का ही गांव है। और ये सामने खेती है, बहुत ही सुंदर खेती है। और ये नीचे आ गया बमड़ है, डंगाल गाँव। क्या गाँव है? डंगाल गाँव। डंगवाल गांव। तो ये डंगाल गांव नीचे है और उसके सामने आपको बहुत ही सुंदर पहाड़ियों का इलाका दिख रहा होगा। ये नीचे आपको दिख रहा, गांव के सामने लोगों ने आग जला रखी है। अभी गांव में लोग बहुत बिजी हैं, खेती लगातार हल चलाने का काम चल रहा है। लोग गेहूं की बुआई पे लगे हुए हैं। और ये सामने नीचे मैं आपको दिखा रहा हूँ, लोग हल चला रहे हैं, काम धंधा कर रहे हैं, लोग काम चल रहा है लोगों का खेती पे। और बाकी ये पूरा इलाका है, ये आपको मैं सारा इलाका दिखा रहा हूँ आपको। बहुत ही आज मौसम भी ये कार्तिक स्वामी है। सामने कार्तिक स्वामी। हाँ, ये सामने का इलाका जो है कार्तिक स्वामी है, आपको दिख रहा है। ये जो हिमालयन चोटी दिखाई रहा है आपको सामने, तो बर्फ़ पड़ी हुई है आपको दिख रहा है। तो ये बर्फ़ की चोटियाँ पड़ी हुई सामने। और ये पूरा पहाड़ी इलाका, बहुत ही सुंदर इलाका आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो देखो दोस्तों, इस प्रकार से गाँव का दिनचर्या, गाँव का लोगों का जीवन यापन इसी प्रकार से लोग करते रहते हैं। और बहुत ही बढ़िया लगता है जब हम लोग अपने गाँव में आते हैं और अपने क्षेत्र में देखते हैं लोगों का, तो बड़ा अच्छा लगता है। शहरों का इलाका बड़ा, शहरों का जीवन इंसान का इतना सुखमय जीवन नहीं होता जैसे लोग गांव में रहते हैं। भले गांव में लोगों के पास पैसा नहीं है, इतना ज़्यादा अच्छा काम व्यवसाय तो नहीं है, लेकिन एक शांत प्रिय जीवन है, शांत अच्छा एक, यानी कि यहाँ पर रह कर के आपको जो है प्रकृति की सब चीज़ मिलेंगी। आपको आधा से आपको बीमारी जो तकलीफ़ है वो आपकी ऐसे ही ख़त्म हो जाती हैं इन पहाड़ की शुद्ध हवाओं से। तो ये मैं आपको पूरे इलाके को मैंने आपको दिखा दिया है। जैसे 3 किलोमीटर का रन करके आ गए। और हमने अपने आज बहुत बड़ा भ्रमण किया है पूरे क्षेत्र में। कम से कम यहाँ ये लगा लो कि हमने 2-3 किलोमीटर पूरा क्षेत्र का घूम फिर के आपके लिए मैं वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ। तो मेरी मेहनत को आप लोग आगे ज़रूर मेरे सराहना करें, इसको खूब लाइक और सब्सक्राइब करें। ये देखो गाँव के लड़के किस प्रकार से मोटरसाइकिल चलाते हैं। खुद देखो 3-3 बजे लड़के बैठे हुए हैं, कोई डर नहीं है। वैसे हवा में गाड़ियाँ चलाते हैं, मुझे तो बड़ा डर लगता है। ऐसे देखो 3-3 लड़के बैठ के गाड़ी चला रहे हैं। थोड़ा भी इसमें इनके लिए कोई यातायात नियमों का कोई नियम कानून तो आपको पता गांव में तो चलते नहीं है। कोई हेलमेट नहीं, कुछ नहीं है, कोई अपना रोड का जो है आपके चलने के जो नियम होते हैं कोई नहीं करता पालन। और ऐसे ही लोगों को आदतें पड़ी रहती हैं, इसलिए घटनाएं ज़्यादा घटती रहती हैं लोगों के साथ। तो दोस्तों, मेरे को आप सभी लोगों से आशा है आप लोगों को मेरा ये जो वीडियो है बहुत ही पसंद आएगा। आप खूब लाइक और सब्सक्राइब दिल से करें, अधिक से अधिक संख्या में इसको लाइक और सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर करेंगे। और अब हम जो है चलते हैं आगे रास्ते की तरफ, घर की तरफ। तो जय हिंद, एक बार फिर जय हिंद, जय बद्र विशाल, जय श्री राम दोस्तों। और खूब लाइक और सब्सक्राइब करते हुए आखिरी में मैं आपको इस रोड का जाते समय ये रोड का इलाका दिखा रहा हूँ। और ये सामने रोड बहुत सुंदर बनी हुई है, अच्छी बनी हुई है, काफ़ी बढ़िया तरीके से इस रोड में काम हो रखा है। और बाकी ये सारा जो है
मैंने आपको अच्छी प्रकार से पूरी वीडियो बना के आपको दिखा दी है। अब हम यहाँ से चलते हैं नीचे गांव की तरफ, घर की तरफ जा रहे हैं। तो घर के जो गांव के रास्ते हैं, आज ये गांव के रास्ते लोगों ने रोडों पे चलना आना जाना लोगों का शुरू हो गया है। लोग पैदल बहुत ही कम चलते हैं। पहले तो समय ये था कि ज़्यादातर इन्हीं रास्तों का इस्तेमाल होता था, सड़कें बहुत कम थी। अब तो लोग ज़्यादातर लोग जो हैं गाड़ियों से ही चल रहे हैं, सड़कों का इस्तेमाल ही कर रहे हैं चलना। और जो लिंक रास्ते हैं, छोटे मोटे जो रास्ते हैं, वो बिल्कुल बंजर जैसे पड़ गए हैं। तो ये कंडीशन आज गांव में हो चुकी है। तो कुछ तो ये है कि हम जो हमारा अपना सोचना है, मानना है, हम लोगों ने इस धरती में जन्म लिया है, हम लोग यहाँ पर पैदा हुए हैं। लेकिन बड़ा दिल में कभी ऐसे बुरा लगता है कि देखो हमारी सरकारों ने की सोच ज़्यादातर अपनी इन पहाड़ी क्षेत्रों के लिए बिल्कुल भी नहीं हुई। आज भले हमारा मुख्यमंत्री जी हैं, वो तो जन्मे हैं, पिथौरागढ़ के रहे, अब जन्मे हैं, उन्होंने माँ बाप उनका पालन पोषण गांव में किया है। लेकिन आज उन्होंने अपने गांव तरफ उनका भी कोई रुझान नहीं है। यानी कि ये लगा लो कि ज़्यादातर गांव में लोगों ने पलायन कर दिया, लोगों ने घर छोड़ दिए हैं गांव में। अब थोड़ा बहुत बुजुर्ग लोग हैं, कुछ गरीब लोग हैं जिनके पास रोज़गार का कोई साधन नहीं, वो गाँव में हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों ने अपने नौकरी और रोजी रोटी के लिए लोगों ने गाँव छोड़ दिए हैं। गाँव से लोग पलायन कर चुके हैं। कोई शहरों में, कोई अगर कोई देहरादून दिल्ली, नहीं तो कोई नीचे अपने नज़दीक के बाज़ार में, कोई सपोज हमारे यहाँ से नीचे जो रोड साइड के मार्केट पड़ते हैं, अगस्त मुनि, रुद्रप्रयाग, इधर तिलवाड़ा, तुम्हारे गुप्त काशी, जहाँ भी जिसके नज़दीक का जो भी नियरेस्ट जो भी मार्केट है, वहाँ लोगों ने घर बना दिए हैं। क्योंकि वहाँ पर रह के लोगों के लिए सुविधाएँ हैं, स्कूलिंग की व्यवस्था, बच्चों को पढ़ने के लिए ठीक ठाक आने जाने की सुविधाएँ हैं, कोई डर नहीं है। गाँव में तो डर और किसी चीज़ का नहीं है। यहाँ जानवरों का बहुत बड़ा डर है, लोग डरे हुए रहते हैं। कहीं रात को जब बाघ, चीता का तो बहुत बड़ा भयंकर, हर बार आपने सुना होगा कोई ना कोई घटना हमारे गढ़वाल में होती रहेगी कि आज कहीं जगह पे लेडीज़ घास अकेली लेडीज़ें घास काटने के लिए जाते हैं जंगलों में, उन पे झपटा मार देता है शेर। गांव में आपको पता है कि जब लोगों के घर बना रखे हैं गांव में, तो अकेली जगह पे हैं, रात वहाँ पर अगर लाइट की सुविधा ही नहीं है तो वहीं पर उनके साथ घटना घट जाती है। आपने कई घटनाएँ सुनी होगी। तो ये सोच विचार हमारी सरकारों को करना पड़ेगा। बहुत बड़ा एक बड़े अच्छे खासे लोगों को इसके ऊपर सोच विचार करके सरकार को दबाव बना करके पहाड़ी क्षेत्रों के लिए कुछ ना कुछ तो ज़रूर करना होगा। अगर इस प्रकार से काम चलता रहे, एक दिन दूर नहीं है जिस दिन हम लोगों का ये गांव का बिल्कुल सारी विलुप्त हो जाएंगी। सब कुछ हमारे जो हमारे सभ्यताएँ हैं, जो हमारी संस्कृति है, आज यही लोगों ने तो बचा के रखा, जो लोग गांव में रह रहे हैं। इन लोगों ने हमारे गांव में जो देवी देवताओं के पूजन होता है, जो पांडाल लगते हैं, बड़े कार्यक्रम होते हैं, तो जो लोग गांव में, उन्होंने हमारे संस्कृति को बचा के रखा। बाकी तो जैसे हम लोग हैं, हमने घर छोड़ दिया, तो क्या हमारे लोगों का योगदान गाँव के लिए कुछ भी नहीं है। तो हम लोगों के लिए धन्य करते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने गाँव को, संस्कृति, गाँव की सभ्यता, गाँव का रस्म और रिवाजों को बचा के रखा हुआ है। और इस देवभूमि पे लोगों का जो योगदान है, इन्हीं लोगों का, जो लोग गांव में बसे हुए हैं। तो सरकार लोगों के लिए काम करे और गरीब जनता को आगे उनके लिए अच्छी प्रकार से उनकी मदद करे, फाइनेंशियली पैसों से मदद करे, काम करो। और तभी जाके लोग गांव में लोग रुकेंगे, गांव में लोग पलायन कम करेंगे। तो यह दोस्तों मेरा जो विचार है। और ये कोई ये लड़का बता दें कि कोई टीचर था, बाद में इसने PCS करके ये निकल गया, ये जो है SDM है। तो गांव में ऐसे नहीं है, गांव में अच्छे खासे लोगों ने, अब बड़े आज हमारे गढ़वाल के बड़े लोग, आज प्रधानमंत्री के सलाहकार जब हमारे देवभूमि उत्तराखंड के हैं बैठे हुए, बड़े आपको पता कि क्या नहीं हुआ, हमारी इस धरती में बड़े महापुरुष पैदा हुए हैं। आर्मी चीफ हमारे उत्तराखंड से रहे हैं, और IB के चीफ रहे हैं, नेवी के चीफ रहे हैं। यानी कि मैं बोलने का मतलब मेरा ये है कि इस धरती ने हमको बड़े महारथी को दिया, बड़े वीर महापुरुष पैदा हुए यहाँ पर। तो हर जगह में, हर इलाके में हैं। तो हमें इस धरती के लिए नमन करना चाहिए। इस धरती को हमें, इस धरती का ऋण हम कभी नहीं चुका सकते हैं जीवन में। तो इसी प्रकार से आप सभी लोग, जो भी पहाड़ी क्षेत्रों के लोग रहने वाले हैं, अपने संस्कृति को बचा के रखें, अपने इलाके के लोगों को साथ अपना जुड़ाव लगाव बना के रखें। तभी जो है ये काम जो है
हर काम जीवन में आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों यही मेरा सभी लोगों को संदेश है। और ज़्यादा वीडियो मैं क्या बनाऊँ, वो वीडियो मैं समाप्त करना चाहता हूँ। और एक छोटा वीडियो मैं अपने नीचे घर में बनाऊँगा, वहाँ पर अपने ससुराल में बस। और ये मेरा आप लोगों के लिए वीडियो है। धन्यवाद। जय हिंद, जय बद्री विशाल, जय श्री राम दोस्तों। थैंक यू।